हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सबका स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो है दोस्तों आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर। आप सबको अमावस्या तिथि की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, और आषाढ़ मास में अमावस्या तिथि का व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान दान तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो अंतिम तिथि होती है, प्रत्येक माह में जो अंतिम तिथि पड़ती है कृष्ण पक्ष की, वो अमावस्या तिथि के नाम से ही जानी जाती है दोस्तों। अमावस्या तिथि पर धार्मिक मान्यता है नदी, सरोवर, कुंड में स्नान करने का। स्नान दान तर्पण, दीपदान, मछलियों को आटा डालना, ये सब बहुत पुण्य का काम होता है। और जो इस तरह कोई भी भक्त करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि सदा सदा के लिए बनी रहती है। कहते हैं कि उनके घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम स्नान दान तर्पण दीपदान करते हैं और घर में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हमें पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की भी हमें कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि जिस घर में पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में सुख समृद्धि तथा धन की कमी कभी नहीं होती है। ये सब अनुकूल रहते हैं। तो हमें अमावस्या तिथि पर सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। यदि आस पड़ोस में नदी तालाब सरोवर है कुंड है तो आप उसमें स्नान कीजिए, नहीं है तो घर के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल काला तिल डालकर आप स्नान कर लीजिए और इसके बाद आप तर्पण कीजिए। और इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, दीपदान किया जाता है। तो और इस दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो कि हमें करने से हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें इस दिन सुबह सवेरे स्नान करके पीपल वृक्ष में हमें लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर पीपल को सींचना चाहिए। शाम के समय घी का हमें तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और इस दिन ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और अपने श्रद्धा के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर स्नान दान तर्पण श्राद्ध आदि का विशेष महत्व होता है दोस्तों। इस दिन अपने घर में माता लक्ष्मी का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन करने से कहते हैं आपके घर में सदा सर्वदा के लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो इस दिन जरूर करना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि जो है दोस्तों वो प्रारंभ हो रही है 13 जुलाई 2026 शाम 6:49 से। समाप्त हो रही है 14 जुलाई 2026 दोपहर में 3:12 पर। अमावस्या व्रत 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा दोस्तों। इस दिन स्नान दान पूजा व तर्पण श्राद्ध किया जाता है। इसको करने से हमारे पितर की कृपा भी प्राप्त होती है और जो हमारे पितृ होते हैं वो पितृ योनि से वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। और हो सके तो आप पीपल वृक्ष में आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके एक लोटा जल और काला तिल डालकर सींचिए, 7 बार परिक्रमा कीजिए या आपसे जितना बन पड़े उतना आप परिक्रमा कीजिए। और चींटियों को आटा डालिए, मछली को आटा डालिए। और यदि गौ माता हैं तो आप उनके लिए चारा भूसा की व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार से करने से हमारे देवी देवता और पितर जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो उनकी कृपा जब हम पर पड़ती है दोस्तों तब हमारे घर में जितनी भी
कहते हैं समस्याएं होती हैं, आपदाएं होती हैं, वो कट जाती हैं। जब जिस घर में पितृ रुष्ट हो जाते हैं दोस्तों, आप सबको पता, कहते हैं कि कितनी भी धन माया भरी रहे लेकिन घर में सुख और शांति भी नहीं होती है, आंगन में किलकारी भी नहीं गूंजती है। उनके रुष्ट होने से हमारे घर में अशांति बन जाती है। तो इसलिए हमें अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त ही बनी है, तो इस दिन आप जरूर कीजिएगा। तो आपको ये भी पता चल गया अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त होगी और व्रत हम किस दिन करें। तो ये सभी चीजें इस वीडियो में मैं बता दी हूँ। आषाढ़ मास की अमावस्या को दोस्तों बहुत अधिक पुण्यदायी अमावस्या भी मानते हैं, इसलिए कि ये आषाढ़ मास में पड़ रही है। आषाढ़ मास में भगवान भोलेनाथ का भी दिन होता है और कहते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या को हलहारड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किसान अपने हल से जुड़े औजारों की भी पूजा करते हैं और अपने फसल की कामना करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने से धन की वर्षा होती है एवं सुख शांति तथा समृद्धि घर में बनी रहती है। जीवन की बाधाएं एवं कष्ट दूर होते हैं, इनसे छुटकारा मिलता है। और अमावस्या तिथि पर हमें अपने पितरों के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध को अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आप एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है दोस्तों, तो आप जरूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।